ब्रह्मांड कुदरत का बनाया एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मौजूद हैं अनगिनत तारे, गैलेक्सीज, नेबुलाज, ब्लैक होल्स, ऐसे और भी कई सारे अजूबे जो हमारी सोच के परे हैं। तो क्या हम कभी इनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सही अंदाजा लगा पाएंगे? और क्या हम कभी ब्रह्मांड की उन जबरदस्त फोर्सेस के रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे जो हमें दिखाई भी नहीं देती? तो इसका जवाब है हाँ। हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी का एक नायाब अजूबा है जिसे हम कहते हैं द ह्यूमन आई ऑफ स्पेस। जी हाँ, वो है ब्रह्मांड के रहस्यों पर अंतरिक्ष से नजर रखने वाला हमारा सबसे पहला स्पेस टेलीस्कोप, जिसका नाम है द हबल स्पेस टेलीस्कोप। वही टेलीस्कोप जिसने सबसे पहले यूनिवर्स की एज के बारे में पता लगाने में हमारे वैज्ञानिकों की मदद की थी। तो आइए चलते हैं हबल टेलीस्कोप के स्पेस एक्सप्लोरेशन के सफर पर, जहां हम जानेंगे हबल द्वारा ऑब्जर्व किए गए ब्रह्मांड के कुछ अजूबों और उनके रहस्यों के बारे में। और साथ में यह भी जानेंगे कि स्पेस में मौजूद हमारा यह जासूस कब तक हमारा साथ देने वाला है और क्या होगा इसका आखिरी अंजाम। तो स्वागत है आपका हबल के इस रोमांचक सफर पर। इस सफर की शुरुआत होती है 24 अप्रैल सन 1990 से। यह एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था जब पृथ्वी से सबसे जाना माना टेलीस्कोप डिस्कवरी स्पेस शटल की मदद से स्पेस में दाखिल होने के लिए रवाना हुआ था। और आज भी ये हमसे 563 किलोमीटर ऊपर एक डेफिनेट ऑर्बिट में घूम रहा है। यह सिर्फ 1.5 घंटे में हमारी पृथ्वी का एक ऑर्बिट पूरा कर लेता है। जब हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार अपना काम शुरू किया था, तभी नासा के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। हबल स्पेस टेलीस्कोप से जो तस्वीरें ली गईं, वो क्लियर नहीं थीं, बल्कि ब्लर थीं। तो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि हबल स्पेस टेलीस्कोप का जो प्राइमरी मिरर है, उसके ग्राउंड पॉलिशिंग के दौरान उसमें एक पतले पेपर के 50वें हिस्से जितनी पॉलिशिंग गलत हो गई थी, जिसकी वजह से इमेज ब्लर आ रही थी। और इस छोटी सी दिखने वाली मिस्टेक की वजह से यह पूरा मिशन खतरे में आ गया था। अगर इस समस्या का कोई हल न निकाला गया तो $1.5 बिलियन की लागत से बना यह हबल स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में घूमते हुए किसी डब्बे से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता, जिसकी वजह से नासा का मजाक उड़ाया जाने लगा और अमेरिकी गवर्नमेंट को वहां की पब्लिक के गुस्से का सामना भी करना पड़ा था। इसके बाद नासा ने इसे ठीक करने के लिए एक बेहद ही मुश्किल तरकीब निकाली, जिसमें पूरे मिरर को स्पेस में ही रिप्लेस करना था। मिरर को स्पेस में जाकर रिप्लेस करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन आखिरी उम्मीद भी यही थी। इसके बाद नासा के द्वारा मिरर को रिप्लेस करने की तैयारी शुरू कर दी जाती है और आखिरकार 3 साल बाद दिसंबर सन 1993 में एक स्पेस शटल मिशन से दूसरा मिरर भेजा गया। उसे नाम दिया गया कोस्टार, यानी कि करेक्टिव ऑप्टिक्स स्पेस टेलीस्कोप एक्सियल रिप्लेसमेंट, जिसे रोबोटिक आर्म की मदद से ट्रेड इंजीनियर्स के द्वारा सक्सेसफुली हबल में सेट कर दिया जाता है। और इसके बाद हबल स्पेस टेलीस्कोप ने जो M100 स्पाइरल गैलेक्सी की जो फोटो भेजी, वो इतनी क्लियर और शार्प थी कि नासा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हबल को स्पेस में ठीक कर पाना इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि यह इकलौता ऐसा स्पेस प्रोब था जिसे अंतरिक्ष में ही मेंटेनेंस और सर्विसिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया था। इसके बाद हबल की जो स्पेस एक्सप्लोरेशन जर्नी शुरू हुई, वो आज तक लगभग 31 सालों से ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए कायम है। हबल टेलीस्कोप स्पेस में है, इसलिए यह इतना क्लियर देख सकता है। हबल की मदद से हम समय में पीछे जाकर 13.3 बिलियन साल पुरानी लाइट को भी देख सकते हैं, जबकि पृथ्वी पर मौजूद बड़े से बड़ा टेलीस्कोप एटमॉस्फेयर की वजह से उतना क्लियर नहीं देख पाता है। हबल का नाम 20वीं सदी के पायनियर एस्ट्रोनॉमर सर एडविन हबल की याद में रखा गया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप का साइज एक स्कूल बस के जितना है और वजन है 11,110 किलोग्राम। हबल स्पेस टेलीस्कोप पिक्चर्स का डेटा स्पेस टेलीस्कोप एंड साइंस इंस्टीट्यूट को भेज देता है, जहां से उसे एनालाइज किया जाता है। हबल का मिशन खूबसूरत पिक्चर्स पर ही नहीं रुकता, बल्कि यह सारा डेटा एक आर्काइव में चला जाता है। इस आर्काइव में वो छोटे से छोटा डेटा भी शामिल है जो हबल टेलीस्कोप ने हर 1 सेकंड में लिया है, जो कि नासा की परमिशन के बाद पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। चलिए इस सफर को एक नया मोड़ देते हैं और देखते हैं उन चीजों को जो हबल के द्वारा कैप्चर की गई हैं। 2 जुलाई सन 1994 में SL9 यानी कि शूमेकर लेवी 9 नाम का एक धूमकेतु यानी कि कॉमेट जुपिटर के बेहद नजदीक से गुजरने वाला था
और यह 1.5 किलोमीटर लंबा कॉमेट जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से टुकड़े टुकड़े होकर जुपिटर पर ही कोलैप्स हो गया और हबल स्पेस टेलीस्कोप इस घटना का सबसे पहला गवाह था। हमारे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने जो तस्वीरें ली उसमें SL9 के टुकड़े एक लंबी कतार में जुपिटर से टकराते हुए दिखाई दिए, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी कि मोतियों की माला कहा गया। सच में एक ऐसी अमेजिंग कॉस्मिक हिस्ट्री सिर्फ हबल की वजह से ही हम इतनी नजदीक से देख पाए। सन 1995 में हबल को कॉन्स्टलेशन ऑफ सरफेस के ईगल नेबुला की तरफ मोड़ा गया और तब वैज्ञानिकों को तारों के जन्म का राज पता लगा। यह हबल से भेजी गई ईगल नेबुला की पहली तस्वीर है जो कि 65,000 लाइट ईयर दूर है और इसमें गैस और डस्ट से बने 3 बहुत बड़े पिलर्स दिखाई देते हैं। लेफ्ट वाला पिलर लगभग 4 लाइट ईयर जितना बड़ा है। यह सेलेस्टियल पिलर्स इतनी बारीकियों के साथ पहले कभी नजर नहीं आए थे। पहली बार वैज्ञानिकों ने देखा कि हर पिलर गैस के छोटे छोटे गुच्छों से भरा पड़ा है और इनमें से कुछ गुच्छों में छोटे छोटे तारे जन्म लेते हुए भी दिखाई दिए, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के जन्म की कहानी को बयां करता है। सन 2014 में यानी कि लगभग 20 साल बाद हबल ने इन पिलर्स को फिर से देखा तो यहाँ पर उसे हजारों ऐसे स्टार्स दिखाई दिए जो नया जन्म ले चुके थे और किसी किसी इमेज में तो हबल ने एस्ट्रोफिजिकल जेट्स भी देखे जो तारे यानी कि स्टार बनने के पहले की प्रोसेस होती है। सच में हबल की वजह से हमें तारों के जन्म की असली कहानी आंखों देखी दिखाई दी। बट वेयर देयर इज बर्थ देयर इज ऑल्सो डेथ। सन 2004 में हबल ने हमारे अंत की एक झलक दिखाई, जैसे कि हेलिक्स नेबुला। जब तारे का अंत होता है तब उस तारे की आउटर लेयर फैलते हुए अपने साथ सॉलिडिफाइड ऑक्सीजन और कार्बन का दहकता हुआ एक गर्म गोला छोड़ती है और जिस तारे को एस्ट्रोनॉमर्स व्हाइट ड्वार्फ यानी कि बौना तारा कहते हैं। और यही चीज हमारे सूर्य के साथ होगी तो हमारे पास सिर्फ 5 अरब साल ही बचे हैं। इसके बाद सूर्य के साथ पृथ्वी का जीवन भी खत्म हो जाएगा। पर कुछ स्टार्स बहुत ही बड़े यानी कि हमारे सूर्य से कई हजार गुना ज्यादा बड़े होते हैं और जब उनका अंत होता है तब बनता है एक सुपरनोवा। और हबल ने हमें उस सुपरनोवा की एक्सपेंड होती हुई तस्वीर यानी कि क्रैब नेबुला की तस्वीरें भी दिखाई, जिसका असली एक्सप्लोजन लगभग 1000 साल पहले हुआ था, जिसे 1054 AD के एंशिएंट भारतीय और चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने रिकॉर्ड भी किया था। हबल ने हमारे सूरज से लगभग 100 गुना ज्यादा ताकतवर ईटा कराइना नाम के स्टार की इमेज भी ली है, जिससे हमें ये पता चला है कि ऐसे भी स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं जो अपनी ही गैस को संभाल नहीं पाते और अपने साइड से एक्सप्लोजन पैदा करते हुए फट जाते हैं और पूरा फटने के बाद पैदा होता है एक ब्लैक होल। हबल से पहले ब्लैक होल्स का कोई पक्का सबूत नहीं था, पर इस ना दिखने वाली चीज को कैसे देखा जाए। तब हबल की नजर पड़ी गैलेक्सीज के सेंटर पर, जहां वैज्ञानिकों ने देखा कि गैलेक्सीज के कोर के आजू बाजू के तारे बहुत तेजी से घूम रहे हैं। आमतौर पर तारे ऐसा बर्ताव नहीं करते, पर गैलेक्सीज के सेंटर में तारे ऐसा बर्ताव सिर्फ एक ही चीज की वजह से कर सकते थे और वो था एक ब्लैक होल। और अब मुड़ते हैं हबल डीप फील्ड की तरफ, जहां अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन में सिर्फ एक एम्प्टी पैच दिखाई देता है, जहां कुछ भी साफ साफ विजिबल नहीं था। जब हबल ने लगातार 10 दिन तक इस जगह का ऑब्जर्वेशन किया और तस्वीरें भेजी तब वो हैरान करने वाली थी। हबल की इस तस्वीर का एक डॉट कोई तारा नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी गैलेक्सी है और ऐसी हजारों की तादाद में गैलेक्सीज हबल टेलीस्कोप ने देखी, जिसमें हमारी मिल्की वे जैसी स्पाइरल गैलेक्सीज और एक दूसरे से टकराती हुई कोलाइडिंग गैलेक्सीज भी मौजूद हैं। दोस्तों, ऐसे न जाने कितने ही रहस्य हैं जो हबल ने हमारे सामने उजागर किए हैं, लेकिन हमारे जहन में अब यह सवाल आता है कि आखिर कब तक हमारा यह जासूस हमारा साथ देगा और आखिर कब तक इसका यह सफर जारी रहेगा। हालांकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि हबल के इस सफर का अंत हो जाए, लेकिन हकीकत तो यही है कि इसकी शुरुआत हुई है तो इसका भी अंत होगा। तो क्या और कैसे होगा हमारे हबल स्पेस टेलीस्कोप का आखिरी अंजाम? दोस्तों, कुछ सालों के मिशन के लिए बनाया गया यह टेलीस्कोप अब बूढ़ा हो चला है। आए दिन इसमें कोई न कोई टेक्निकल फॉल्ट्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से स्पेस में अब तक इसके 5 बार सर्विसिंग और मेंटेनेंस मिशंस को अंजाम दिया जा चुका है। स्पेस में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की टक्कर से इसमें डैमेज होते रहते हैं और यह अपने हर चक्कर के साथ
पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसता जा रहा है। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि हबल अगले 10 से 20 साल धरती के चक्कर लगाएगा और तकरीबन 2030 या 40 तक पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यह धरती पर आ गिरेगा। जिस वक्त ऐसा होगा उस वक्त हबल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन की वजह से काफी हद तक जल चुका होगा। लेकिन क्या ब्रह्मांड को लेकर हमारी खोज यहीं पर रुक जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हबल की जगह लेने आ गया है नेक्स्ट जनरेशन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसमें लगे फोल्डेबल मिरर्स हबल के मिरर से 3 से 4 गुना बड़े हैं और यह टेलीस्कोप हबल से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, जो कि अभी हाल ही में अपने मिशन पर रवाना हो चुका है। अगर आप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में और ज्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर हमारी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। खैर, हबल स्पेस टेलीस्कोप का अंजाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब कभी ग्रेट साइंटिफिक क्रिएशन या फिर अचीवमेंट और स्पेस टेलीस्कोप्स के बारे में बात होगी तो पहला नंबर हबल स्पेस टेलीस्कोप का होगा। अगर आप हबल टेलीस्कोप, उसकी डिस्कवरीज और उसके सर्विसिंग मिशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हम आपके लिए इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्ड वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।